नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नोटबंदी को हुए 4 साल, पीएम मोदी और वित्त मंत्री बोले सही था फैसला। जी हां दोस्तों, नोटबंदी के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि सरकार के इस कदम से काले धन को कम करने में मदद मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि नोटबंदी के चलते टैक्स के मोर्चे पर बेहतर अनुपालन देखने को मिला और पारदर्शिता में भी इजाफा हुआ। हालांकि विपक्ष लगातार नोटबंदी को सरकार का गलत फैसला ठहराता आया है। आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि नोटबंदी से काले धन पर अंकुश लगा और टैक्स संग्रह बढ़ा। इसके अलावा पारदर्शिता में भी इजाफा हुआ है। पीएम मोदी ने #डिमोलिशिंग करप्शन का भी इस्तेमाल किया और कहा कि नोटबंदी के नतीजे राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद रहे। नोटबंदी ने टैक्स संग्रह के मोर्चे पर शानदार काम किया। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। एग्जिट पोल ने बढ़ाई नेताओं की बेचैनी, तेजस्वी यादव बोले अब नतीजों के दिन ही आएंगे सामने। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के खेमे में जहां खुशी की लहर दौड़ा दी है, वहीं एनडीए खेमा मायूस नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के अगले दिन सभी बड़े नेता इंडिया टुडे, एक्जिम, माई इंडिया एग्जिट पोल के बाद अपने आकलन पर विचार करते नजर आए। आरजेडी गठबंधन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए में अब एक बेचैनी देखी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी और खासकर उनके नेता तेजस्वी यादव की परिपक्वता उनके हाव भाव के अलावा पार्टी को लेकर उनके निर्देशों में भी झलक रही है। तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने उम्मीदवारों को यह निर्देश जारी किए हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। नहीं जीतने के बाद विजय जुलूस की, जीत का उत्सव जनता को ही मनाने दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। केट की बड़ी मांग, इस दिवाली फटाखा व्यापारियों को दिल्ली सरकार दे पैसा, करे नुकसान की भरपाई। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले हर साल की तरह इस साल भी पटाखों को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की परमिशन है। सरकार के इस कदम पर केट के प्रमुख ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से हर साल पटाखा व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। इस साल सरकार को इन व्यापारियों को दिवाली पर होने वाले नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 6 नवंबर 2020 को आदेश जारी कर कहा है कि 7 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक सभी प्रकार के पटाखे बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। केट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि इस साल पटाखा व्यापारियों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाए। केट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने मांग की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में सभी पर्यावरण सुरक्षा कमेटियों को हटा देना चाहिए, क्योंकि यह कमेटियां इन निष्कर्ष को निकालने में विफल रही है कि देश में प्रदूषण के मूल कारण क्या है और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। सिद्धिरमैया का दावा, बिहार चुनाव के नतीजे आते ही सीएम पद से हटाए जाएंगे येदियुरप्पा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धिरमैया ने रविवार को पुनः दावा किया है कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल देगी। इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धिरमैया के ऐसे ही दावे का खंडन किया था और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया था। येदियुरप्पा ने यह भी कहा था कि कर्नाटक विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की हार होने के बाद पार्टी सिद्धिरमैया को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा देगी। सिद्धिरमैया ने कहा है कि मुझे सूचना मिली है कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद बदलाव होगा। परिवर्तन के लिए लंबे समय से बातचीत की जा रही है। शिवमोगा में उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि भाजपा में 2 से 3 गुट हैं और बदलाव के लिए 6 महीने से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में गुपकर घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यह गठबंधन सिर्फ सत्ता के पीछे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन ने जिला विकास परिषद का चुनाव एकजुट होकर लड़ने की घोषणा की थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को गठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह गठबंधन सिर्फ सत्ता पाने के पीछे है और यह विशेष
विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को ठग रहा है। गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 7 पार्टियों का गठबंधन है और ये केंद्र शासित प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को पीएचजीडी ने अपनी घोषणा में कहा था कि यह गठबंधन एकजुट होकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ेगा और लोकतंत्र में पवित्र स्थान को विभाजनकारी शक्तियों के लूटे जाने की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही भारत के लिए आई अच्छी खबर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी अपनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि जो बाइडेन जल्द ही कांग्रेस में एक आवर्जन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 6 महीने बाद एलएसी पर खत्म होने जा रहा है भारत चीन विवाद। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत बनती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि चुशूल में 6 नवंबर को कोप्स कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे। एशिया के 2 शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए तौर तरीकों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं और समझौतों को जमीन पर लागू किया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खुलेंगे स्कूल, मंदिर मस्जिद खोलने पर होगा विचार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं तथा धार्मिक स्थलों को भी खोलने पर तभी विचार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अर्णव गोस्वामी ने बताया अपनी जान को खतरा, कहा मुझे जेल में जा रहा है पीटा। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर उन्हें पीटने का भी आरोप लगाया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में अर्णव गोस्वामी को पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अर्णव गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान भी उन पर और उनके परिजनों पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। इसी वजह से उनके बाएं हाथ पर 6 इंच का घाव हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोटें आई है। वैसे अर्णव गोस्वामी की मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी अर्णव गोस्वामी को शनिवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। सभी पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के बाद जल्द फैसला सुनाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मुश्किल में फंसे नेपाल के काम नहीं आया चीन, भारत ने इस बार मदद में भेजे 28 वेंटिलेटर। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में भारत ने एक बार फिर नेपाल की बड़ी मदद की है। इसी साल 2020 में चीन को खुश करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते दांव पर लगा दिए। इसके बावजूद भारत ने नेपाल के सबसे बेहतर सहयोगी होने का वादा निभाया है। भारत ने इस महामारी से लड़ाई में मदद के लिए नेपाल सरकार को 28 आईसीयू वेंटिलेटर दिए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से यह जानकारी साझा की गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में इस महामारी के 45,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, इतने लोगों की हुई मौत।
जी हां दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 559 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 45,674 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 85,07,000 को पार कर गई है। इसमें से 78,68,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,12,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 559 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 1,26,000 को क्रॉस कर गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वर्क फ्रॉम होम नियमों को मोदी सरकार ने बनाया सरल। IT इंडस्ट्रीज ने इस फैसले को बताया गेम चेंजर। जी हां दोस्तों, भारत में IT और BPO कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर को स्थायी तौर पर काम करने के तरीके को भारत सरकार द्वारा मंजूरी देने के फैसले की प्रशंसा की है। भारत सरकार ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तथा IT आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए गाइडलाइन को सरल करने की घोषणा की है। IT इंडस्ट्री का कहना है कि यह फैसला गेम चेंजर साबित होगा और छोटे शहरों में लाखों नौकरियों का सृजन कर सकता है। इससे इंडस्ट्री पर बोझ कम होगा। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर में मदद मिलेगी। नए नियमों से अन्य सर्विस प्रोवाइडर के लिए वर्क फ्रॉम होम और कहीं से भी काम के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इस तरह की कंपनियों के लिए समय समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत OSP के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। वहीं डेटा से संशोधित कार्य से जुड़े BPO इंडस्ट्रीज को इन नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन की जीत से पाकिस्तान में खुशी, PM इमरान ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन की शानदार जीत के बाद पाकिस्तान उत्साहित नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह सार्वजनिक मंचों से बार बार पाकिस्तान को लताड़ा, उससे पड़ोसी मुल्क खार खाए बैठा है। उसके 4 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध का भी प्रभावित हुए। ऐसे में बाइडेन की जीत के बाद पाकिस्तान को अमेरिका से अच्छे रिश्ते की उम्मीद बढ़ी है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बाइडेन को बधाई दी है। साथ ही अवैध टैक्स चोरी समेत कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ काम करने की उम्मीद जताई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शी जिनपिंग ने दिया तिब्बत में रेल लाइन के निर्माण को और तेज करने का आदेश। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देश के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत को तिब्बत में लिंजी तक जोड़ने वाली 37.8 अरब डॉलर की रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाए और कहा है कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लिंजी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिचुआन तिब्बत रेलवे झिंझाई तिब्बत रेलवे परियोजना के बाद दूसरी रेलवे लाइन है। ये झिंझाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरेगी। सिचुआन तिब्बत रेलवे चेगंदू से प्रारंभ होती है, जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है, और यान तथा कामदो होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है, जिससे चेंगदू से ल्हासा के बीच की दूरी 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे रह गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रुक रुक कर होने की संभावना है। दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं शेष भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर डीजल पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल के भाव स्थिर हैं। रविवार को लगातार 36वें दिन भी तेल के दामों में कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई है। घरेलू बाजार में डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद से डीजल के भाव भी स्थिर हैं। वहीं पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार बदलाव 22 सितंबर को हुआ था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महीने 1633 रुपए महंगा हुआ सोना, जानिए धनतेरस तक कितना रहेगा भाव।
जी हां दोस्तों, धनतेरस से ठीक पहले सोने के भाव बढ़ने लगे हैं। नवंबर महीने में अब तक सोने का भाव 1633 रुपए बढ़ चुका है। चांदी के रेट में भी इस महीने बड़ी तेजी देखने को मिली है। चांदी के भाव में 5,919 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हो चुका है। हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद भी सोने का भाव 7 अगस्त के उच्चतम स्तर से 3,653 रुपए कम है। वहीं चांदी भी इस साल के अपने उच्चतम स्तर से 9,168 रुपए कम है। दरअसल जानकारों का कहना है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान की उम्मीदों में पीली धातु के भाव बढ़े हैं। घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1950 प्रति औंस पर है। वहीं चांदी का भाव भी $25.44 के करीब नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने की नाकाम कोशिश करने वाले 11वें अमेरिकन राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम अमेरिका के उन 11 राष्ट्रपतियों की सूची में दर्ज हो गया है जिन्होंने इस पद पर बने रहने के लगातार दोबारा जीत हासिल करने की नाकाम कोशिश की थी। रिचर्ड निक्सन के इस्तीफे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने गेराल्ड फोर्ड 1976 में दोबारा राष्ट्रपति बने रहने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए थे। ट्रंप से पहले पुनः चुनाव में पराजित होने वाले अंतिम राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। ग्रोवर क्लीवलैंड 1888 में पुनः राष्ट्रपति बनने के अभियान में हार गए थे, लेकिन वह 4 साल बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन को हराकर पुनः राष्ट्रपति बन गए थे। CNN की खबर के अनुसार वह अमेरिकी इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन लगातार 2 कार्यकाल में नहीं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूजर्स को लगा बड़ा झटका। बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी, 30 लाख रुपए में बिका। जी हां दोस्तों, ग्रोसरी ई-कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट के यूजर्स के डाटा में सेंध लगने का अंदेशा है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबली के मुताबिक डाटा में सेंध लगने के बाद करीब 2 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि एक हैकर ने बिग बास्केट से जुड़े डाटा को 30 लाख रुपए में बेचने के लिए रखा है। कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर क्राइम सेल में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और साइबर एक्सपर्ट्स के दावों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। साइबली ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि हमारी रिसर्च टीम ने अपने रूटीन वेब मॉनिटरिंग में पाया है कि साइबर क्राइम मार्केट में बिग बास्केट के डाटा को $40,000 में बेचा जा रहा है। इस डेटाबेस की फाइल करीब 15 GB की है, जिसमें करीब 2 करोड़ यूजर्स के डाटा है। आपको बता दें दोस्तों, इस डाटा में नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, हैशटैग, कॉन्टैक्ट नंबर, पता, जन्मतिथि, स्थान और IP एड्रेस शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन में फ्लिपकार्ट पर शुरू हुई बिग दिवाली सेल, मिल रहा है शानदार डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है। यह सेल 13 नवंबर तक चलेगी। इस सेल के दौरान कंपनी कई उत्पादों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्मार्टफोन और अन्य वस्तुओं पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ने देश के बड़े बैंकों से भी दिवाली सेल के लिए टाई अप कर लिया है। इस दौरान SBI के ग्राहकों को तुरंत 10% डिस्काउंट मिलेगा। HDFC बैंक के कार्ड पर भी शॉपिंग करने पर इतना ही डिस्काउंट मिलेगा। वहीं ICICI, एक्सिस और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर ग्राहकों को डिस्काउंट व कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए पेटीएम के साथ भी करार किया है। कंपनी की बिग दिवाली सेल में सभी प्रमुख कंपनियों के मोबाइल फोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इन कंपनियों में एप्पल, गूगल पिक्सल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों के फोन भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 27,000 रुपए की छूट के साथ खरीदें शानदार सैमसंग का स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 स्मार्टफोन की कीमत में भारी कटौती का ऐलान किया गया है। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत में 27,695 रुपए का भारी डिस्काउंट ऑफर किया गया है। सैमसंग गैलेक्सी 10 की कीमत लॉन्चिंग के वक्त 69,999 रुपए थी, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फोन 57,100 रुपए में उपलब्ध है। मौजूदा वक्त में सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर 45,000 रुपए में बिकने के लिए उपलब्ध है। फोन की घटी हुई कीमत फोन के सभी कलर ऑप्शन पर लागू होगी। हालांकि गैलेक्सी ने 10 ऑनलाइन स्टोर पर पहले की तरह 57,100 रुपए में बिकने के लिए उपलब्ध रहेगा, जबकि सैमसंग और अमेजन वेबसाइट फोन 73,600 रुपए में उपलब्ध रहेगा। हालांकि ऑनलाइन मोड से अगर फोन खरीदते हैं तो ग्राहक डिस्काउंट ऑफर के साथ ही एक्सचेंज बोनस का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा कई बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब
देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।